जय हिंद बच्चों। यहाँ का लाइट लगता है खराब हो गया है, इसलिए इतना नहीं दिखाई दे रहा है। इस कोना लाइट ही नहीं जल रहा है और वो तीनों कोना का जल रहा है। तो प्रश्न है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 600 रुपया 3 वर्षों में 744 रुपया हो जाएगा। समय 3 वर्ष है और 600 रुपया लिए थे, यानी 600 रुपया मूलधन है और रखे हैं 3 वर्ष तक, तो बन गया कितना? 600 रुपया बन गया 744। इसका मतलब है कि 744 बन गया, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ब्याज भी जुटा हुआ है। तो जिस मूलधन में ब्याज मिला हुआ है तो उसे कहा जाता है मिश्र धन। तो अब लिखते हैं मूलधन इतना है 600 रुपया। इसी तरह से समझ लेंगे, चाहे मूलधन 1000 में रहे, लाख में रहे, करोड़ में रहे। तो मूलधन दिया हुआ है 60 रुपया। उसके बाद ₹60 नहीं, सॉरी बेटे, 600 रुपया और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। और क्या दिया हुआ है? 744 रुपया दिया हुआ है मिश्र धन। मी दे करके दे दिए तो हो गया मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब यह मिलावटी धन है। यह मूलधन जो लिया है या दिया है और फिर जो ब्याज हुआ मिला हुआ है 744 रुपया। जब मूलधन पता है और मिश्रधन पता है तो झटपट क्या करेंगे हम लोग? ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि पता है कि मिश्रधन कहा जाता है किसे? लौटाने के वक्त जितना ब्याज हुआ और पहले जो मूलधन था, दोनों मिला करके जोड़ करके हिसाब करके जो देते हैं वही मिश्रधन होता है। तो इसमें ब्याज मिला हुआ है तो क्या करेंगे? मिश्रधन में मूलधन को निकाल लेंगे तो फिर जो बचेगा ब्याज, तो ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज निकाल लेते हैं, प्रश्न से ही ब्याज निकालते हैं, अलग से ब्याज नहीं निकालना है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज कैसे निकल जाएगा? मिश्रधन में घटा देंगे मूलधन को। तो जगह है ही तो नीचे घटा लेते हैं ब्याज निकालने के लिए। तो ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चा, मिश्रधन है 744 और मूलधन है 600। यह रुपया लिख देते हैं। तो या तो ऐसे ही घटा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो अंतर फल होगा उसमें रुपया लिख लेंगे 600।
बराबर 4 में से शून्य गया 4, फिर 4 में से शून्य गया 4 और 7 में से 6 घटा 1, 144 रुपया ब्याज निकल करके आया। तो अब सब पता हुआ, मूलधन पता है, समय है और ब्याज है, और पूछ रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है। कहीं लिख देते हैं दर बराबर क्वेश्चन मार्क इसमें है, यानी दर पता नहीं है, यही निकालना है। तो दर बराबर होता है बाबू दर बराबर ब्याज गुना सौ और बटा दर बराबर ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन मुंह भी लिख सकते हैं, जगह है इसलिए मैं लिख रही हूँ। चाकर मूलधन गुना समय। क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे दर को। दर बराबर ब्याज 144 और गुना 100 और फिर बटा मूलधन, तो मूलधन 600 रुपया। और समय 3 वर्ष। अब इसे हिसाब किताब लगा देंगे, 2 शून्य और 2 शून्य। अब ऊपर में है 144 और नीचे में 18। अब 8 44 से भाग दे करके आया 8% आता है दर में। या यहाँ प्रतिशत नहीं लिखे, अलग से लिख लेते हैं कि दर बराबर 8%। यही हो गया आंसर बच्चा।
आज दिखाई देने में लगता है कि दिक्कत हो रहा है। तो अब रखती हूँ बाबू, दवा खाऊंगी, सोऊंगी। बेस्ट ऑफ लक बच्चे। आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, यही मेरी ईश्वर से विनती है। जय हिंद, जय भारत।